अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट स्कैंडल पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। अजमत सईद इंतहाई ईमानदार शख्सियत हैं। स्कैंडल में मुलव्वस तमाम किरदार 45 रोज में सामने आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, ब्रॉडशीट का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। मजबूर लोग करप्शन करने वालों को सहूलत देने पर मजबूर हुए। ब्रॉडशीट के तमाम कागजात अवाम के सामने रखे, तमाम पर्दानशीनों के नाम सामने आ जाएंगे। इंसाफ हो तो परवेज मुशर्रफ और 3 चेयरमैन नैब जेल में हों। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, बोले कि ब्रॉडशीट तो एक केस है, नैब रिकॉर्ड सामने लाया जाए तो ना इंसाफी की दास्तानें सामने आएंगी। एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। आटे, चीनी और LNG में अरबों रुपए लूटने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। ये आपको दावे से कहता हूँ कि अगर ये साबित हो जाए कि हमारा कोई एक ताजिर भी नैब के किसी केस की वजह से मुल्क छोड़ के चला गया है तो मैं यहाँ से नैब के दफ्तर जाने की बजाय मैं घर चला जाऊँ। ढेले की करप्शन न करने के दावेदारों से अरबों रुपए निकलेंगे। मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान ही नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुल्ज़मान चौधरी बने हुए और नैब कटहरे में खड़ा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बरस पड़े, ये भी वाज़ेह कर दिया कि किसी धौंस, धमकी और ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जामात पर बोले, मेरी इंजीनियरिंग इतनी ही अच्छी होती तो किसी महकमे का चीफ इंजीनियर होता। नैब पर बस एक इल्जाम लगाना बाकी है कि कोरोना भी इसने फैलाया। करप्शन और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। नैब को बरहना करने का कहने वाले अपना लिबास ठीक करें। एक सूबे में 15 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए, क्या करप्शन का हिसाब ना ले? चेयरमैन नैब का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा कि कारोबारी शख्सियात और डकैत में फर्क होता है। नैब ने असल बिजनेसमैन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। 1235 रेफरेंसेस का 1% भी ताजिरों के खिलाफ नहीं। चेयरमैन नैब की बातों में सदाकत होती तो आज तक नैब ने कोई रिकवरी की होती। नैब से तंग आकर कारोबार बंद करने वालों की फहरिस्त चेयरमैन नैब को भिजवाई जाएगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का बयान, कहा, नैब में सिर्फ झूठे रेफरेंस दायर किए जाते हैं और मीडिया ट्रायल किया जाता है। नैब नोटिस और जाली रेफरेंसेस की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। PDM की तीनों बड़े अचानक इन एक्शन। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को फोन। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से राबिते के बाद मौलाना फजल रहमान का आसिफ अली जरदारी को फोन। सरबराह PDM का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन है लेकिन उस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। नवाज और जरदारी का तरीकाकार अलग हो सकता है लेकिन मकसद एक है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान को इराक और लीबिया से फंडिंग हुई। PTI ने JUI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। फरूख हबीब का कहना है कि हाफिज हुसैन अहमद ने JUI फेक होने वाली फंडिंग से पर्दा उठा दिया है। हमने आज इलेक्शन कमीशन में तमाम सबूत जमा करा दिए हैं। PTI फॉरेन फंडिंग केस में PTI का वकील गैर हाजिर। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास बगैर कार्रवाई के मुलतवी। जमातों का सताया और मजलूम मुतासरीन में से वो वज़ीर आला के पास आके अपने अवाम के फलाह बहबूद के लिए कोई बातचीत करता है तो उसका भी हक है। वज़ीर आला पंजाब से नून लीगी MPA निशात डाहा की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने निशात डाहा को उनके हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। फिरदौस आशी कामान कहती हैं कि वसीम अकरम प्लस जल्द नून लीग की सारी विकेट्स उड़ा देंगे। राजकुमारी और उनकी कनीजों को कोई सियासी समझ बूझ नहीं। इस टोले ने झूठ के नए रिकॉर्ड बनाकर मुनाफिकों को भी पीछे छोड़ दिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। F9 पार्क की ज़मीन के बदले सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की समरी मुस्तरद कर दी। कर्ज लेने के लिए बतौर जमानत इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखा जाएगा। कोरोना वैक्सीन की दरामद से मुताल्लिक वफाकी वजारत सेहत की सिफारिशात की मंजूरी। वफाकी काबीना का 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने के आज़म का यादा। आमदन से ज़ायदा सासाजात, मनी लॉन्ड्रिंग और आशियाना इकबाल केसेस की समाअत। शहबाज शरीफ ने चीनी सिफारतकार की जानिब से सी पैक से मुतालिक भेजा गया तारीफी खत अदालत ने पढ़कर सुना दिया। खत के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौर में बेहतरीन काम हुए। कहा कि मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। अदालत का छोटे मुलाजमीन को गवाह के तौर पर पेश करने पर एतराज। रिमार्क्स दिए कि अफसरान अपनी जान छुड़वाने के लिए छोटे अमले को आगे कर देते हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। बरसात मुतासरीन के लिए 4 अरब से ज़ायद इमदाद देने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि 15 दिन में रकम की अदायगी शुरू होनी चाहिए। सिंध काबीना ने एवोल्यूशन टेबल को रेशनलाइज करने की मंजूरी दे दी। जिला थरपारकर में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस स्टेशन कायम करने की भी मंजूरी। वफाकी वजीर समुंदरी उमूर अली हैदर जैदी ने सिंध में कनासरो सिस्टम की लूट मार का मामला उठा दिया। कहते हैं तफ्तीशी अफसर ने महकमा सकाफत सिंध में अरबों रुपए करप्शन की निशानदेही की है। पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया। सिंध के हर महकमे में करप्शन है। सिंध फेस्टिवल में 2 अरब रुपए करप्शन से मुतालिक नैब इंक्वायरी। कनासरो बरादरान के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह कर दिया। कहते हैं कि मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। मंजूर कनासरो दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए मोहलत दरकार है। अदालत ने नैब हुकाम को मोहलत दे दी। 3 मार्च को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मंजूर कनासरो समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में आइंदा समाअत तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में 2000 गज से कम और रिहायशी प्लॉट्स पर बने शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन। स्कीम 41 में मुनहदिम करने की कार्रवाई। दूसरी जानिब महमूदाबाद नाले के बाद गुज्जर नाले पर ऑपरेशन की तैयारी। गुज्जर नाले के अतराफ 105 फीट के बजाय 30 फीट जगह खाली कराने का फैसला। 13 किलोमीटर तवील नाले को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए मॉडल डिजाइन तैयार। अब आपको बताएं, भारत से मुतालिक EU डिसइंफोलैब के इंकशाफात। यूरोपीय पार्लियामेंट ने नोटिस ले लिया। यूरोपीय पार्लियामेंट कमेटी ने EU डिसइंफोलैब के मामले को उठा लिया। EU डिसइंफोलैब की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारतीय मकरू चेहरे को बेनकाब कर दिया। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा गजाला नौरीन से। गजाला, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारत से मुतालिक EU डिसइंफोलैब के इंकशाफात पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने नोटिस ले लिया है और यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी ने EU डिसइंफोलैब के मामले को उठा लिया है। EU डिसइंफोलैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी है और उन्होंने पार्लिमानी कमेटी को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा से आगाह किया है। ये एक बहुत आज की अहम डेवलपमेंट हुई है जब भारत से मुतालिक EU डिसइंफोलैब के इंकशाफात पर यूरोपीय पार्लियामेंट ने सिर्फ ये के नोटिस है बल्कि EU डिसइंफोलैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी तलब किया है और उन्होंने यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को इस हवाले से ब्रीफिंग दी है और यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को आगाह किया गया है कि भारत किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसके खिलाफ भी उसको इस्तेमाल कर रहा है और अपने मजमून मकासद को पूरा करने के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल कर रहा है। इस हवाले से आज ये ब्रीफिंग दी गई है जो कि EU डिसइंफोलैब के
के मैनेजिंग डायरेक्टर ने दी है और EU डिसइंफोलैब के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारतीय मकरूह चेहरे को बेनकाब कर दिया है। मैं यहाँ पर अब तक के नाज़रीन के लिए एक दफा फिर ये बताती चलूँ कि ये जो EU डिसइंफोलैब की रिपोर्ट आई थी, एक तहकीकाती रिपोर्ट थी जिसमें कि गुज़िश्ता बरस से इंकशाफ किया गया था कि भारत गुज़िश्ता 15 बरसों से जाली खबरों पर मुबनी एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है, जिसका मकसद खित्ते में भारत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और यूरोपीय और अक़वाम मुत्तहिदा को गुमराह करके अपने मफादात हासिल करना है। इस इदारे ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि जाली खबरें फैलाने की खातिर भारत मीडिया के 750 इदारों, 10 गैर फाल इदारों और इंसानी हकूक के एक ऐसे प्रोफेसर के नाम को इस्तेमाल करता रहा गुज़िश्ता 15 सालों में, जो कि 2006 में ही इंतकाल कर गए थे। ये एक बहुत अहम रिपोर्ट थी भारत से मुतालिक, जो कि गुज़िश्ता साल दिसंबर 2020 में पेश की गई थी EU डिसइंफोलैब की जानिब से, और अब यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसका नोटिस लिया है और इस मामले को यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी में उठा लिया गया है। EU डिसइंफोलैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया है और इस हवाले से यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी है। जी गजाला नौरीन अपडेट कर रही थी। हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल और डीजल पर OMC और डीलर मार्जिन बढ़ाने की समरी गौर के लिए ECC को भिजवा दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि पेट्रोल पर OMC मार्जिन में 45 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है, जबकि पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन में 58 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई है। हाई स्पीड डीजल पर OMC मार्जिन में 45 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है, जबकि डीजल पर डीलर्स मार्जिन में 50 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल पर OMC मार्जिन ₹2.81 से ₹3.26 करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन ₹3.70 से ₹4.28 फी लीटर करने की तजवीज़ दी गई है। डीजल पर OMC मार्जिन ₹2.81 से ₹3.26, जबकि हाई स्पीड डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹3.12 से ₹3.62 करने की तजवीज़ दे दी गई है।